आज फिर हम व्यय भाव पर बोल रहे हैं। देखिए, व्यय अनर्थक क्यों होता है, इस पर विचार करना जरूरी है और अपने आप पर खुद निरीक्षण करना है। जे हमको इतना खर्च क्यों हो रहा है, इस पर यदि रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस कारण से इतना हमको हो रहा है। सबसे पहला ये है, अपने आप में ये ध्यान रखें जो हमको आय कितना है, आय के हिसाब से व्यय करना चाहिए। देखा देखी अगल बगल कितने हैं, अब किसी को देखा देखी करते हैं कि कोई आज इतना खर्च कर है, इतना ऐश मौज कर रहा है, तो उसको आय भी देखना चाहिए, धन भी देखना चाहिए कि कितना धन है, कितना उसको है। यही चीज़ कुछ लोगों को महात्मा गांधी के टाइम में ये इस पर बड़े लोग बैठेगा, ये ट्रेन में इस सीट पर हम काहे नहीं बैठेगा, ये चीज़ बड़े लोग करेगा हम काहे नहीं करेगा। लेकिन यही ना समझ था उन लोगों को, जो लोग बोलता था कि आज कोई मान लीजिए कोई 50,000 इसका तनख्वाह है, 50,000 रुपया मासिक आय है उसको, और हमारा है 10,000, तो फिर हम यदि उसका हम देखा देखी करेगा तो फिर हम क्या हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। तो इसी चलते जो है सो देश में इतना जो देख रहे हैं, अपने आप को जो कोई दरिद्रा महसूस करता है और आर्थिक अवनति महसूस करता है, इसी कारण से उसको होता है। जो अपने आय के अनुसार से व्यय करना चाहिए, वो ग्रह के कारण ही होता है। यदि अशुभ ग्रह का रहता है उस पर प्रभाव, तो वो कुछ नहीं मानेगा, वो जो है सो यही देखेगा उन्माद, और ये देखेगा अपने आप को जो हम प्रभाव लोग को कैसे जीतें। और प्रभाव भी है 12 स्थान से, यानी व्यय स्थान से। तो प्रभाव किसी को कब लोगों में होता है, जान पहचान स्नेह प्रेम यश प्रतिष्ठा कब मिलता है, जब वो सात्विकी वृत्ति से अपने जीवन को ले चलता है। तब यदि वो माने सात्विकी वृत्ति हुआ जो धर्म के तहत, यदि अधर्म के तहत चलेगा, तो आज कहिए रावण के भय से कोई उसको, दुर्योधन के भय से कोई उसको आगे पीछे करता था। स्नेह से नहीं, प्रेम से नहीं। किसी को यदि जीतना हो तो स्नेह से जीतो, प्रेम से जीतो। स्नेह प्रेम से जीतने पर क्या होता है, तो वो जो है सो मरते वक्त तक उसको साथ नहीं छोड़ता है और उसका कहीं भी गुणगान गाता है। वाह, ऐसे व्यक्ति है जो कोई चाप दाप हम पर नहीं दे रहा है और हमको जो है सो अच्छा ही कर रहे हैं। तो इसका कारण है निस्वार्थ। यदि आप स्वार्थ भाव से किसी को कुछ कर रहे हैं तो इसका अर्थ है जो प्रभाव तुमको माने चलने वाला नहीं है, तुम्हारा प्रभाव डाउन हो जाएगा, तुम कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए राम का चरित्र सीखो, राम को देखो, जो अपने भी भाई बंधु इत्यादि जितने किसी को जो है सो वो अपने भय से किसी को अपने बस में नहीं किया था, स्नेह से बस में, प्रेम से। प्रेम ऐसा चीज़ है, यदि प्रेम है, स्नेह है, तो वो कहीं भी कहीं से कोई हो, वो जो है सो उसके से दीवाना हो जाता है। लेकिन ये प्रेम नहीं जो एक ठो देखता है लड़का लड़की का जो अभी जो प्रेम हो रहा है, ये जो है कोई कहता है जो हम प्रेम से माने ये शादी किया या प्रेम से हम जा रहे फलना दे, वो सब तो है, वो तो है गंदा प्रवृत्ति है। वो तो उनको जो है सो काम सेवन, काम उत्तेजन, और यही के चलते जो है सो वो ये भी नहीं देखता है कि क्या धर्म है, क्या मर्यादा है। वो वही जो है सो बार बार दुख भोगता है, बार बार पीड़ा भोगता है, बार बार जो है सो निंदनीय होता है माने सौर समाज इत्यादि में, और उसको ईश्वर भी क्षमा नहीं करता है। इसी कारण से तो उसको आपद विपद होता है। यही उदाहरण देख लीजिए, जो यही माने यहीं पर देखिए इंदिरा गांधी को हम कोई जो है सो गलत भाव से नहीं कह रहे हैं,
देखिए उनको जो अपना जाति था उस जाति में यदि करते तो आज उसका यश प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ जो है सो चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। लेकिन वो जो है सो नीचे ढुल गए। परिणाम क्या हुआ, तो उसको जो देखिए 9 पुत्र रहा और 9 पति रहा, अपना भी जो है सो से हाव भाव प्रभाव तो कुछ बहुत जम गया। बहुत लोकाचार, बहुत जो है से इधर उधर सब आगे पीछे और सब कुछ। लेकिन वो सब स्नेह से नहीं, प्रेम से नहीं, उनके भय से, डर से। क्यों सत्ता का वो सत्तारूढ़ पार्टी था, सत्तारूढ़ वो थी सत्तारूढ़, इसीलिए उनको जो है सो कोई भय से, कोई डर से, प्रेम से नहीं, स्नेह से नहीं। यहीं पर देखिए मोदी जी को जो स्नेह प्रेम से देखिए जो सब दीवाना हो गया। तो हमारा उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं, देखिए जो वहीं पर वो सत्तारूढ़ पार्टी या सत्ता में आसीन थी इंदिरा गांधी, यहीं देखिए जो सत्तारूढ़ पार्टी या सत्ता में से युक्त मोदी जी है। तो दोनों में देखिए वो जो है सो भय से जो है सभी को माने अपने अंदर में किए थे इंदिरा गांधी। ये स्नेह प्रेम से, ये किसी को ये नहीं कहते हमारे पीछे पीछे चलो, ये कहते हमारे आगे आगे चलो और जो है सो तुम्हारे साथ हैं हम। और वो कहते हैं नहीं, हमारे पीछे पीछे चलो, हम जो कहता है सो सुनो। यही एक आकाश एक पाताल। तो हम जो है सो पंडित है, हम ये बात सो पंडित का माने ये सब माने दो का जो है सो जोड़ा मिलाना, दो का जो है सो गुण अवगुण को उल्लेख करना, ये सब तो हमारा धर्म है। हम तो माने जैसे इतिहास पुराण इत्यादि ये सब पढ़ते हैं, कौन अच्छा किए कौन बुरा किए। तो ये हम कोई माने गंदा प्रवृत्ति से नहीं, गंदा दृष्टि से नहीं, ये दृष्टि से देखिए अच्छा करने वाले को ईश्वर भी अच्छा किए और बुरा करने वाले को उस ईश्वर भी डुबा दिए। तो देखिए अभी वही कांग्रेस पार्टी कहाँ चला गया है, अस्तित्व मिट गया। तो यही किस कारण से, एक जो संविधान जो है सो हम दैवी संविधान नहीं बनाए और न मानवीय संविधान नहीं बनाए, हम बनाए कौन संविधान, तो आसुरी संविधान। क्यों आसुरी संविधान कर रहे हैं, तो यही है संविधान में जो देखिए मैंने लड़की को जन्म दिया, पालन पोषण इतने सब कुछ कर दिया, और वो कहीं चली गई और उसको सत्ता भी जो माने उसको संविधान भी उसको जो है सो ये नहीं कह पाता है कि नहीं, वो जो जन्म दिया है माता पिता, वो जहाँ जैसा करेगा वही होगा, वो समाज जो करेगा वही होगा, ये नहीं कह पा रहा है न समाज और न जो है उसका माता पिता। और वो चली जाती है जहाँ मन हुआ जहाँ चली जाती है। ये क्या, यही संविधान है? ये तो हो गया आसुरी संविधान। जैसे पहले असुर लोग जहाँ मन होता है तो उसको माने ता ज़बरदस्ती अपना बना लिया, या उसने प्रेम से कहीं भी उसको जो है सो खींच लिया। ये तो आसुरी संविधान के अंतर्गत ये बात है। बहुत ऐसा जो है सो संविधान में है जो आसुरी प्रवृत्ति। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कुछ कुछ ऐसा दैवी भी है, कुछ मानवीय भी है, लेकिन ज़्यादातर हम आसुरी ही संविधान हम देख रहे हैं इसमें। तो इन्होंने यही, ये कौन, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए उन्होंने बनाया कांग्रेस, और निस्वार्थ भाव से नहीं बनाया। इसी कारण से तो इतना देखते हैं जो आदमी अपकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, और उस सामने दीवाना होकर के बोलते हैं, उसको भय नहीं रहता है। लेकिन ये चीज़ आदमी को अभी देखिए मोदी के राज्य में, राम के राज्य में जो दुष्कर्म करता था उसको भय से उसको अपने आप उसको खोल देना पड़ता था। जो हम इससे गलती काम किए, हमको जो दंड मिलेगा हम तैयार है। यही चीज़ अभी मोदी के राज्य में भी हो रहा है। यहाँ तो छिपा रहे हैं, लेकिन छिपाते छिपाते अंत में खुल ही जाता है ये दुष्कर्म किया है। इसी कारण से लोग इनको जो 4 प्रकार का आदमी है, वही जो उदंडी, अत्याचारी, अधर्मी इत्यादि, वो सबको खराब लगता है।
लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए जब हम इतने दुष्कर्म कर चुके हैं, अब हमारा समय आ गया है तो दुष्कर्म छोड़ने का। अब हमारा सदगति आ गया है, हमारे सदगति से हमारे बाल बच्चा इत्यादि सब सारी समाज सुखी बनेगा। उसको तो आनंद मिलना चाहिए, उसको तो अब उसी को दुख होता है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है जो उसको सामने ईश्वरीय दंड मिलने वाला है। ईश्वरीय दंड से किसी को कोई बचा नहीं पाता है। क्या राम ने रावण को नहीं मारा, राम ने रावण को जो है सो सर्वनाश नहीं किया। सर्वनाश कौन किया? जो ईश्वरीय संविधान है, वो ईश्वरीय संविधान में जो ईश्वरीय सत्ता है, वो सत्ता के अंतर्गत जो है सो शनि राहु यही सब उसको सर्वनाश किए। और वैसे ही दुर्योधन को, ये सब को कोई, ये तो माध्यम होता है। जब किसी को कोई मार दिया, मारने वाला तुम कौन है? ईश्वर के बिना कोई भी जीव न मरता है और न जन्म लेता है और न वो उसको कोई दुर्घटना होता है। ये सब ईश्वरीय सत्ता के अंतर्गत होता है, ये दैवी संविधान के अंतर्गत है। देखिए जितने जो ग्रह है जो है, आज सूर्य अपना मर्यादा छोड़ दे तो जल के राख हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो भी अपना मर्यादा में बंधे हुए हैं। आज समुद्र अपना मर्यादा छोड़ दें तो सारा पृथ्वी भूमंडल डूब जाएगा, लेकिन वो भी अपना मर्यादा में, वो भी उतना ही जल उड़ेलता है जितना जल उनको ज़रूरी है, अपने नद में रहता है। तो सब अपने अपने मर्यादा में। वायु को भी देखिए, यदि वायु अपना से प्रभाव को छोड़ दे तो सब क्षतिग्रस्त हो, कोई भी स्थिर नहीं रहेगा। अग्नि अपना प्रभाव छोड़ दे तो वो देखिए ये सब जो है सो वो जल के राख हो जाएगा। लेकिन नहीं, ईश्वरीय संविधान यही है जी, बड़े इतने प्रभाव होते हुए भी वो अपने जो है अपने मर्यादा के अंदर रहते हैं, जितना उसको ज़रूरी है उतना ही देते। लेकिन ये प्रकृति आपदा जो है ये क्यों होता है? तो दुष्कर्म के कारण जो मानवों में, देशों में और जो है सो ये लोकाचार में ये सब जो से गंदगी जब फैलता है तो यही गंदगी के कारण जो है सब प्रकृति आपदा, कहीं भूकंप हो गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं झंझापात, कहीं कुछ, कहीं इतने मर गया, कहीं उतने डूब गया, कहीं इतने, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। ये आपदा कैसे आता है? तो यही लोगों के दुष्कर्म के कारण। वो दुष्कर्मी एक जगह इकट्ठा होते हैं और परिणाम होता है जो वो सब चल बसते हैं। ये सब ईश्वरीय संविधान के तहत ये घटना घटित होता है, लेकिन यही मानव नहीं समझता है। तो ये सब जो है सो मनुष्य के ये द्वादश भाव से जो आचार विचार इत्यादि पर विचार करना चाहिए। जो हम शुद्ध आचार विचार करें, हम यदि अच्छे ढंग से रहेंगे घर का मुख्य पुरुष, तो क्या होगा? उसके प्रभाव से सारे घर सुखी रहेगा और सारी परिवार सुखी रहेगा। लेकिन यदि वही ढुल जाएगा कुमार्ग में तो सारा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पत्नी को चाहिए, बच्चा को चाहिए और घर के परिवार को चाहिए कि अपने मुख्य जो घर का है उसको यदि कहीं गलत किए तो उसको रोकना चाहिए, उसको न करने देना चाहिए। ये भी धर्म कहता है। बहुत आदमी हम क्या घर का मुख्य है, घर का ये है वो है, उसको कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? वही चीज़ जो असमर्थ रहा बाली तो मारा गया, वही असमर्थ रहा माने दुर्योधन के परिवार जो कुछ नहीं कह पाया इसीलिए मारा गया, वही कंस के परिवार जो असमर्थ रहा कुछ नहीं कहा इसीलिए मारा गया। तो सती हो जाना बड़े बात नहीं है। रावण को देखिए, रावण का पत्नी से उसको मुठोक जवाब बराबर रावण को देता था, लेकिन रावण को देखिए ये तो रोकने का अधिकार नहीं था। रोकने का अधिकार जिसको था उसके पुत्र को, तो पुत्र जो पिता भक्त था, जब हम पिता का भक्त है हम पिता को कैसे कहेंगे? पिता के कारण हम मर जाएंगे, लड़ जाएंगे। यही चीज़ तो हुआ, जो अपना भी वो चला गया और सबको लेके चल दिया। ये सब आदमी को सोच विचार कर, ये सब संस्कार से होता है। अच्छे के नज़दीक में बैठेंगे तो अच्छे संस्कार मिलेगा, खराब के नज़दीक में खराब संस्कार मिलेगा। ये सब जो है सो लोग को सोच विचार करके करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। अब हम विराम देते हैं।